मैं आपके पास लौट रही हूँ। राजीव, ये सिर्फ सियासत हो रही है, आखिर इस पूरे मामले में बैकफुट पर कौन नजर आ रहा है? देखिए पूजा, इस तरह की रिपोर्ट आएगी और इस तरह के पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आता है, तो विपक्ष के हाथ तो मुद्दा लगना ही है, विपक्ष इस पर सियासत करेगा ही। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि ये मामला कोई क्या सिर्फ माधवी बुच और हिंडनबर्ग के बीच में है। माधवी बुच जो है वो सेबी की चेयरमैन है और सेबी संस्था है जो कि लाखों करोड़ों लोगों के जो निवेशक है या निवेश है उनकी एक तरह से सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सेबी के ऊपर है और वही बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ माधवी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आए, वो हिंडनबर्ग एक रिसर्च एजेंसी के तौर पर एक रिपोर्ट पब्लिश करे और उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसका सफाई दे दें और आरोपों से अपने पल्ला झाड़ लें या कहें कि ये जो है दुर्भावनापूर्ण है। हालांकि ये भी बात सच है कि हिंडनबर्ग को अभी सेबी ने कुछ ही दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले नोटिस दी है और उस नोटिस में सेबी के पास बहुत अधिकार है जिसमें हिंडनबर्ग के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई आरोप लगता है तो इसमें सरकार की भूमिका क्या है, सरकार की स्थिति क्या है? पहली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय की तरफ से कहीं कोई बात सामने नहीं आई। आज 48 घंटे से पूरा कोहराम मचा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष भले इस पर राजनीति कर रहा है, तमाम बात कह रहा है SBI CBI होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, तमाम वो उसकी मांग डिमांड अपनी जगह है, लेकिन सरकार की भूमिका, वित्त मंत्रालय की भूमिका, वित्त मंत्री की भूमिका पिछले 48 घंटों में क्या रही? क्या सरकार को इस मामले में पूरा पक्ष सामने नहीं रखना चाहिए या सिर्फ सेबी के चेयरपर्सन पर छोड़ देना चाहिए कि आप पे आरोप लगा है, आप इसकी सफाई दें और बात खत्म हो जाए और भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि देश को अस्थिर करने के लिए ये रिपोर्ट आई है और विपक्ष ये कह दे कि जिसके ऊपर जांच करने का अधिकार, जो जांच करता है या जो सबसे बड़ी संस्था है उसी ने क्लीन चिट दी जो पहले उनके पार्टनर हुआ करते थे। इस देश में ईडी और सीबीआई ने तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ केस किए हैं। तमाम राजनीतिक लोग, तमाम वित्तीय संस्थानों से बड़े बड़े लोग, जुड़े लोग पिछले 8-10 सालों में इन जैसे आरोपों में ही जेल की शिक्षों के भीतर हैं। उसमें यस बैंक के राणा कपूर हैं, चंदा कोचर के ऊपर आरोप लगा, तमाम लोग, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की शिक्षों के पीछे क्यों हैं? क्योंकि कुछ गवाहों ने उनके नाम लिए थे और तमाम चीज़ें हैं, तमाम लोग ऐसे जेल में गए, तमाम लोगों के ऐसे मुकदमे हैं। तो ये मामला सेबी और हिंडनबर्ग के बीच ही है कि इसमें सरकार की भी कोई भूमिका, ये एक बड़ा सवाल है और सरकार को भी इस मामले में सामने आकर के ये जो भ्रम की स्थिति है, ये पार्टियों में जो खेल हो रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी में, इसमें केंद्र सरकार की तरफ देश की जनता ज़्यादा देख रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, और केंद्र से ही पूरी उम्मीदें हैं और जिसका असर हमें दिखा भी। शेयर बाजार में ठीक ठाक रहा, कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिली। तो ऐसे में सरकार की भूमिका क्या है, बहुत बड़ा सवाल है शिवम त्यागी। देखिए, 2 वर्जन है यहीं डिबेट पर बैठे हुए 6 लोगों में, विपक्ष और राजीव रंजन जी ने कहा, दोनों की बातों में डिफरेंस देख लीजिए आप। विपक्ष कहता है कि देखिए, हमने सवाल उठाए थे सेबी पर, हमने जब सवाल जवाब करने की कोशिश की थी उनसे, और भारतीय जनता पार्टी डिफेंस में आ जाती है। राजीव जी कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इस पर जवाब ही नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं कि सेबी की जो प्रमुख है वो इस पर बयान दे और हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक दूसरा, राणा कपूर और चंदा कोचर भी अगर गए तो इसी देश में जेल में गए, इस देश में कोर्ट ने उनको जेल भेजा, इसी कोर्ट ने सेबी से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको जायज ठहराया है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, सैया भय कोतवाल नहीं है, उसको साबित किया है कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन में, सही माना है। आपके कहने से कुछ नहीं होता। और तीसरी बात, जो कहा गया कि तमाम पॉलिटिकल लोगों पर केसेस किए गए, इन्हीं कारणों से बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जेल में, वही पॉलिटिकल लोग सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं ले पा रहे, हाई कोर्ट से बेल नहीं पा रहे, 72 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है। अगर एक जांच में कोर्ट ने उसको सही पाया है तो हम इसको मानेंगे, लेकिन कोई ये कह दिया जाए नहीं नहीं भाई देखिए रिपोर्ट तो आई है, रिपोर्ट तो अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति ने एक और पेपर जारी किया है कि राहुल गांधी 2 देशों के नागरिक हैं,
करिए चर्चा उस पर भी। मैं कहता हूं इस देश में हिंडनबर्ग बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर बहुत तमाम जगहों पर आता है, लेकिन किन रिपोर्ट्स पर जांच होनी थी हुई, जांच में कुछ नहीं मिला। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसको जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया, नोटिस जारी किया गया, उसने कोऑपरेट नहीं किया। तो कितना आधार इन बातों का है ये देश जानता है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, देश ने भी तो सरकार इसमें क्या कर रही है? क्या बस हमें आरोप और प्रत्यारोप के बीच में हम बस यही सियासत देखते रहेंगे? कीजिए आप एक्शन लीजिए, हिंडनबर्ग के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। किसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? मैं तो कहता हूं कि जो भी जुरिस्डिक्शन में आता है, इस देश में कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, हर किसी पर कार्रवाई होगी, बचेगा कोई है ही नहीं। सरकार कोई कार्रवाई करने वाली संस्था नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में कानून है और कानून से ऊपर कोई नहीं। देखिए, भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे आगे ऐसे लगता है कि सुबह सुबह आसाराम या राम रहीम छोड़े गए ना जेल से, तो उनके क्लास करके आए तो प्रवचन दे रहे हैं। तो प्रवचन देने के काम मत करें, इनसे पूछिए, इनसे कहिए कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एफएम मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस शेयर बाजार में क्यों पैसा लगाने के किस बेस पे, किस आधार पे करते थे? क्योंकि इनकी सांठगांठ है माधवी बुच के साथ। देखिए, माधवी बुच के पति एक इंजीनियर हैं, वो एक कंपनी में, ब्लैक स्टोन एक कंपनी है, उसको फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं। ब्लैक स्टोन 2 कंपनी लॉन्च करती है यहाँ पे जो आईपीओ लिस्टेड होती है, माइंड स्पेस और नेक्सस। इनके शेयर 710 करोड़ में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और माधवी बुच के पास जाते हैं। तो इस तरीके का जो स्कैम है, बरमूडा और मॉरिशस के थ्रू जो बिडो अडानी के नाम पे एक आईपीओ म्यूचुअल फंड बनाते हैं, इसको यहाँ भारतीय शेयर बाजार में लाते हैं और शेयर बाजार में बूम फैलाते हैं, जो जनता को लगता है कि यार ये सब तो हम समझ ही रहे हैं। दीपक जी, आप विपक्ष अब क्या करेगा? सवाल तो आपने तीन उठा दिए। देखिए, विपक्ष यही कर रहा है। विपक्ष संस्कार से चाहता है कि सरकार दलाली ना करे, सरकार अडानी की दलाली ना करे, सरकार सेबी के लिए दलाली ना करे, सरकार निष्पक्ष होकर काम करे, सरकार जनता के मुद्दों को हित में रखे, जनता के मुद्दों को ध्यान में रखे। पूजा जी, अभी शिकायत हुए या ये पेपर जो आया है, अभी इसको बहुत कम समय हुआ है। सरकार को भी समय लगता है कोई फैसला करने के लिए। तो मैं आपको एक बात पूरे आपके सारे दर्शकों को बहुत विश्वास के साथ एनडीए की तरफ से कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी संलिप्त लोग होंगे, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उनके खिलाफ पूरी तौर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी, और सरकार भी इस मामले में बेहद गंभीर है, इस मामले को छोड़ेगी नहीं। ये बिल्कुल आप पक्का समझिए। हम किसी को बचाने का, एनडीए की सरकार किसी को भी बचाने का कोई काम नहीं कर रही है। जिन लोगों ने अगर कोई गलती खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैं बता। इतनी गंभीर ये रिपोर्ट है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा सरकार को, बजाय सवाल उठाने के। पूजा जी 2 बातें हैं। पहली बात तो अडानी के शेयरों में जो पैसा लगा है वो आम इन्वेस्टर का है, वो मेरा है, वो आपका, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का है। अगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पैसे को अगर बर्बाद हो रहा है और सेबी के सामने उसकी बर्बादी हो रही है, सेबी को बनाया इसीलिए था कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, लेकिन सेबी कुछ कॉर्पोरेट के साथ मिलके इन्वेस्टर के पैसे के साथ धोखाधड़ी कर रही है। और मैं बार बार कहता हूं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि अडानी ग्रुप में जो पैसा लगा है वो गौतम अडानी का नहीं है, वो सारे का सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। अडानी तो सिर्फ मैनेजर है, अडानी सिर्फ नरेंद्र मोदी के पैसे को मैनेज करता है। इसलिए अडानी के ऊपर इतने गंभीर फाइनेंशियल करप्शन के आरोप लगने के बाद भी आज तक किसी सीबीआई ईडी ने अडानी के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करा। जेपीसी की डिमांड हम कर रहे हैं, जेपीसी के चक्कर में पिछला पार्लियामेंट सेशन पूरा चला गया, अब भी हम जेपीसी की डिमांड करें। जेपीसी से सरकार क्यों भाग रही है? सरकार जुडिशियल इंक्वायरी से क्यों भाग रही है? सरकार अडानी के खिलाफ हुए लगे आरोपों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच क्यों नहीं कराना चाहती? ये सवाल देश के सामने। इस बीच में अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूँ। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पूजा, ये स्थिति, ये जो पूरा मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाके एक बार फिर से, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने कोई जांच की हो, वित्त मंत्रालय ने जांच की हो, सेबी ने जांच की हो, ऐसा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही जांच हुई थी। तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को पिछली बार सेबी या सेबी के चेयरमैन या सेबी की तरफ से ये बात बताई गई कि जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनका पहले इसी जिस कंपनी पर आरोप है, जिसकी जांच हुई है, उनके रिश्ते पूर्व में उस कंपनी से या उनके परिवार के रिश्ते या इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में था। ये पिछली बार सेबी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था, खुलासा कि नहीं किया था। जब ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी
तब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग, जो ऑब्जर्वेशन आएंगे, तब समझ में आएगा कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। नहीं तो अभी ये दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहते रहेंगे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ख़त्म किया और सेबी की जांच पर उसने विश्वास करते हुए एसआईटी या किसी निष्पक्ष किसी और जांच की उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सेबी पर पूरा विश्वास है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चलेगा कि ये सेबी चेयरपर्सन की सेबी में आने से पहले वहाँ की इन्वेस्टर थी, वहाँ का उनका व्यावसायिक लेन देन था, रिश्ता था, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी तब ये पता चल पाएगा कि इसका खुलासा पीछे वाली जांच में सेबी ने कहा था या ये सार्वजनिक रहस्योद्घाटन किया था या नहीं किया था। और जब ये बात आएगी तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। दीपक अंजन बोलिए आप। देखिए पूजा जी, ये समय चर्चा के नहीं है, ये समय एक्शन लेने का है। और सरकार क्यों इतना शान बैठी, सरकार क्यों बैकफुट पे? अभी हमें आदरणीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जब सरकार को अपने लोगों को बचाना होता है तो उनकी जांच जो है वो बड़ी धीमी रफ्तार से हो जाती है। फिर वो उसकी रफ्तार आपने कहा कि समय लगता है। अरे 4-5 दिन हो गया, आपको समय लगा, उसके पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता सबके लिए खुला है। अगर आपको लग रहा है सरकार कुछ नहीं कर रही है तो सरकार कुछ नहीं करेगी, ये मान लेना है ब्रजमोहन जी की सरकार कुछ नहीं करेगी। ये मान ले भारतीय जनता पार्टी को मान ले। मैंने ये कहा कि एनडीए की सरकार किसी भी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ेगी हर चीज में हमको सुप्रीम कोर्ट का प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है। मान लो इस चीज को। अरे सरकार बैकफुट पे, इस पे सरकार इस पे जेपीसी कमेटी का गठन बैकफुट पे नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन सरकार कर रही है। सरकार बचाना चाहती है अपने लोगों को, सरकार बचाना चाहती है अपने लोगों को, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से तो आप सब आए रहे हैं ना, पूरा गठबंधन दिख रहा है। पूजा जी इस पर सरकार चलिए ठीक है, अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन सियासत जोरों शोरों से इस पूरे मामले पर बढ़ती हुई और आगे हम देख ही रहे हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें लगातार दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग